अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, दूसरे लोगों को जेन्युइनली यानी कि दिल से माफ़ कर देना इतना मुश्किल क्यों है? जबकि हम सब ये बात जानते हैं कि आप हकीकी तौर पे अगर किसी को माफ़ कर दें, तो इससे आपके ज़हन को ना सिर्फ़ बेइंतहा सुकून मिलता है, बल्कि हसद और रिवेंज का जो जज़्बा आप दिल में लिए घूम रहे होते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये एक इंतहाई पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा जिनको जान लेने से आपको ये अंदाज़ा होगा या आपको ये मदद मिलेगी कि हमें दूसरों को माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों लगता है और हम दिल से उनको माफ़ क्यों नहीं कर पाते। हकीकत यह है कि हम दूसरों को कहते तो हैं कि मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी किस्म की बोझ, किसी किस्म का बोझ या किसी किस्म की अदावत नहीं है। लेकिन हमें उनकी की हुई ज़्यादती या उनके कहे हुए जुमले कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे याद रहते हैं और हमें चुभते रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, दूसरों को हकीकी तौर पे दिल से माफ़ करने के लिए पहली अहम चीज़ वो ये है कि आप अपने आप को माफ़ करना सीखिए। जब तक हम अपने आप को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आपसे माजी में कोई ज़्यादती हुई है, आपने किसी को तंग किया है दानिस्ता या नादानिस्ता, और आप अपने आप को उस पर कोसते रहते हैं, लानत मलामत करते रहते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझे ऐसा करना चाहिए था, और आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, तो आप दूसरों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। ये ज़्यादती कुछ भी हो सकती है। आपने कभी अपने बीवी बच्चों के साथ कोई ज़्यादती की हो, कभी मोहल्ले वालों को कुछ कह दिया हो, कभी काम करने वाले साथियों के साथ आपने कोई गलत हरकत कर दी हो, दानिस्ता या नादानिस्ता। आपके जहन में ये चीज़ें पनपती रहती हैं, आपको अफसोस रहता है कि मैंने किसी के साथ ऐसा क्यों किया, मैंने किसी के साथ बुरा क्यों किया। अपने आप को माफ़ करना सीखिए। ये सीखिए कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं मुस्तकबिल में एक बेहतर इंसान बनूंगा, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, मैंने इस चीज़ से सीखा है, मैं अपने आप को माफ़ करता हूं, मैं इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बनूंगा। अगर आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर सकते हैं, तो आप दूसरों को भी हकीकी तौर पे माफ़ कर पाएंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। दूसरी अहम वजह जिसकी वजह से हम लोगों को जेन्युइनली दिल से हकीकतन माफ़ नहीं कर पाते, वो है हमारा जजमेंटल एटीट्यूड। जजमेंटल एटीट्यूड से मुराद ये है कि अगर किसी ने हमारे पर ज़्यादती की है, तो हम उस ज़्यादती को तो देखते हैं, लेकिन हम उस शख्स को जज करना शुरू कर देते हैं। ये तो है ही बुरा, ये तो इसकी तो ज़ात ही ख़राब है, इसके ख़ानदान में इसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, इसलिए इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, ये तो फ़लाँ तबके से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये तो फ़लाँ मुल्क से या इसका ताल्लुक़ फ़लाँ मज़हब से है और इसने तो सीखी ही बुरी बातें हैं, इसलिए मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। जब आप किसी शख्स को उसकी बुरी हरकत के साथ मिला के एक कर देंगे, यानी कि उसको जज करने लगेंगे कि इसकी तो पर्सनैलिटी ही ख़राब है, तो आप उसको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। दूसरे शख्स की बुरी हरकत और उसकी पर्सनैलिटी को सेपरेट कीजिए। ये सोचिए, हाँ इसने मुझसे ज़्यादती की है या इसने मुझसे एक गलत हरकत की है, लेकिन ये है अल्लाह का बंदा ही, इससे भी उसी तरह गलतियां हो सकती हैं जिस तरह मुझसे या किसी और से गलतियां हो सकती हैं। मैं इसकी पर्सनालिटी को, इसकी ज़ात को जज नहीं करूँगा, इसकी जो हरकत है वो गलत थी, और मुस्तकबिल में अगर ये मेरे साथ ऐसी गलत हरकत करेगा, तो मैं इससे अपना रिश्ता या अपना ताल्लुक़ या जो भी मेरी इससे डीलिंग है, उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन मैं इसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करूँगा। ये अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है, ये वही कर रहा है जो उसने सीखा है, ये वही कर रहा है जो इसको सिखाया गया है। अगर आप अपने अंदर एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड पैदा कर लेंगे किसी की तरफ, तो माफ़ करना किसी को बहुत आसान हो जाता है। ये सोचिए कि हर इंसान अपनी ट्रेनिंग की प्रोडक्ट है। जिस तरह की उसके घर में तरबियत हुई है, जिस तरह की उसकी माशरे में तरबियत हुई है, वो उसी की प्रोडक्ट है। लोगों को जज करना बंद कीजिए, इससे आपको जेन्युइनली उनको माफ़ करने में आसानी होगी। होप कि 2 पॉइंट्स आपकी आज समझ में आए हैं। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है या पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स डालकर मुझे ज़रूर इत्तला दें। बहुत शुक्रिया।